बहुत बड़ी खबर आ रही है नेपाल से, सीधे उसका रुख करेंगे। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन पर यह बड़ी खबर है। सुशीला कार्की बन सकती हैं नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रही हैं सुशीला कार्की। उनके नाम पर माना जा रहा है कि जेनजी सहमत हो गया है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। 7 जून 1952 को मोरंग जिले के विराटनगर में उनका जन्म हुआ था। नेपाल में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल मची, उसके बाद सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के संभावित तौर पर अब लगभग फाइनल हो चुका है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। तख्ता पलट के बाद नेपाल में बातचीत और अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा के बाद इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले, उन्होंने महेंद्र मोरंग कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की और उसके बाद नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। सुशीला कार्की जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, उनका नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर लगभग फाइनल हो चुका है। अंतरिम प्रधानमंत्री वो बन सकती हैं। जेन जी जो युवा है नेपाल के, वो उनके नाम को लेकर सहमत हो गए हैं। यानी कि अभी तक जितने युवाओं का नाम चल रहा था, उन सभी को पीछे करते हुए अब सुशीला कार्की के नाम पर यहां सहमति बन गई है। आपको बताते चले, सुशीला कार्की जो काफी ज्यादा वरिष्ठ हैं। सुशीला कार्की ने 1979 में वकालत शुरू की, 2007 में सीनियर एडवोकेट बनी, 2009 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता न्यायाधीश बनाया गया, 10 में स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। और आपको बताते चले, 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने सेवा दी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे, कई अहम फैसले दिए, महिलाओं को, बच्चों को नागरिकता देने का अधिकार, पुलिस नियुक्तियों में अनियमितता पर फैसला दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की, कई भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों का निपटारा उनकी ओर से किया गया, जिसके बाद अब इनके नाम पर सहमति तकरीबन बन गई है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ काठमांडू से। वीरेंद्र, सुशीला कार्की होंगी अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल की, जेन जी क्या इसके लिए तैयार हो गया है? जी बिल्कुल, मैं अभी आर्मी हेडक्वार्टर के सामने खड़ा हूं और आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर में जो है बहुत सारे वार्ताएं चल रही है और बहुत सारे ग्रुप के साथ वार्ताएं चल रहे हैं। ये संभव हो गया है कि सुशीला कार्की अंतरिम सरकार के मंत्री परिषद के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, ये संसद को विघटन करना होगा या देश में संकट काल की घोषणा होगी, ये बात के अभी छलफल चल रही है। इसका कानूनी दौपेच खोजा जा रहा है, लेकिन ये संभव हो गया है कि सुशीला कार्की नेपाल के आने वाले दिन में अंतरिम मंत्री परिषद के अध्यक्ष होंगे। हालांकि इसका अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं किया गया है। कई ऐसे युवा चेहरे थे जिनका नाम आगे चल रहा था, उन सबको पीछे करते हुए कुछ लोगों के पक्ष में हमने युवाओं की नारेबाजी भी सुनी थी, तो सभी पीछे कैसे हो गए? क्योंकि जेन जी का ये आंदोलन था, माना जा रहा था कोई युवा चेहरा जिसको नेतृत्व सौंपा जा सकता है। वीरेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आर्मी का जो हेड है और राष्ट्रपति दोनों जो है कुछ लीडरों से भी बात किया, सारे लोगों से सलाह विचार किया, सारे से बात करके जो है ये बात अभी सामने, हालांकि ये अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये भी कहा जाता है बालन शाह का नाम आता है, लेकिन बालन शाह एक ग्रुप के सिर्फ लीडर हैं, ये भी उनका प्रश्न आता है। कभी रवि लामे छाने का भी नाम आता है। तो अभी जाके जो है इसलिए सुशीला कार्की का नाम पे ज्यादा सहमति नजदीक हो गई है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस रही है नेपाल के और क्लीन चेहरा उनका है, विगत में उनका छवि बढ़िया रहा है, इसलिए उनके लिए जेन जी भी उनको जो है साथ देने का स्थिति है। हालांकि औपचारिक तौर पर दर्शकों को बता दें कि साल 2017 में कई बड़े राजनीतिक दलों ने सुशीला कार्की पर पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगाकर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन भारी जन समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं सुशीला कार्की का कद कितना बड़ा है नेपाल में। अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो शपथ ले सकती हैं। उम्मीद यही कि नेपाल जिसको हम सब ने जलता हुआ देखा, जहां पर अराजकता अपने चरम पर जाते हुए देखा, वो नेपाल शांति, स्थिरता और खुशी के साथ, स्थायित्व के साथ अब आगे बढ़े। सुशीला कार्की का नाम फिलहाल अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर लिया जा रहा है। जैसे और खबर सामने आएगी पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।